हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आई टेब है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी स्टार्ट किया है रियल एनालिसिस की सीरीज़ जहाँ पर मैंने सेट थ्योरी बताया, नेबरहुड बताया। तो इसमें वो जो वीडियोज़ है वो आप यहाँ पे आई टेब पे जाके देख लीजिए। और इस सीरीज़ में आज पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको इंटीरियर पॉइंट के बारे में कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है और उससे ओपन सेट का जो कंसेप्ट होता है मतलब वो क्या निकलता है वो मैं आपके सामने बताऊंगा। और स्टूडेंट इस पे बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स भी करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो नया चैनल है उस पर मैं CSIR नेट गेट IIT JEM इन पे बहुत मेहनत करके काम कर रहा हूँ ना, तो भैया एक बार विजिट करके देख लो। अगर अच्छा लगे ना तो उसको भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें बात करेंगे इंटीरियर ऑफ ए सेट। इसमें मैंने लास्ट टाइम पे जो मैं आपको डेफिनेशन बताई थी और क्लास के एंड में मैंने आपको समझाया था कि ये अगर हमारे पास AB पॉइंट है और मान लीजिए इसका कोई X पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें इसका जो नेबरहुड होता है मतलब X माइनस एप्सिलॉन और X प्लस एप्सिलॉन भी होता है, वो भी AB के अंदर कंटेन करता है। तो जो AB होता है वो सेट X का नेबरहुड होता है। तो इसमें जो X होता है ये इंटीरियर पॉइंट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और प्रश्न एक और समझाता हूं यहाँ पे, राइट। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास इंटरवल दे रखा है 0 और 1, राइट। तो इसके बीच में ये 1/2 पॉइंट आएगा। तो 1/2 0 और 1 जो इंटरवल है वो 1/2 का नेबरहुड होता है। तो 1/2 जो है ये इंटीरियर पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये दे रखा अ पॉइंट अल्फा ऑफ अ सेट S इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट if there exists at least one neighborhood of alpha which is contained in S। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस S के अंदर क्या कर जाए, कंटेन कर जाए। देन अल्फा इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, है ना। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, है ना। तो वही A माइनस एप्सिलॉन A प्लस एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, S में होना चाहिए। वही 1/2 माइनस एप्सिलॉन, है ना, एंड 1/2 माइनस एप्सिलॉन और 1/2 प्लस एप्सिलॉन क्या करता है, 0 और 1 के अंदर कंटेन करता है। तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है, इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है ना। इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, इधर देखिए आप। इसमें इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, है ना। इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय S0। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, S0 से, S0 से डिनोट करते हैं, राइट। जितने भी हमारे पास इंटीरियर, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूँ यहाँ पे कि ये हमारे पास कोई इंटरवल 0-1 है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 0.01 भी इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, 0.2 भी हो सकता है और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो जितने भी हमारे पास इंटीरियर और भी मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ, है ना। खैर ओपन इंटरवल का हर पॉइंट जो होता है वो इंटीरियर पॉइंट होता है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, है ना। तो जितने भी इंटीरियर पॉइंट होते हैं उन सबका जो सेट होता है वो S0 होता है, राइट। सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, राइट। एग्जाम्पल इसमें क्लोज इंटरवल, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लोज इंटरवल में लास्ट जो मेरा नेबरहुड वाला वीडियो प्लीज आई टेब पे जाके देख लेना, उसमें मैंने पूरी कहानी समझाई है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल अगर AB है तो इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं A और B ये कभी भी नेबरहुड नहीं होता है। इनको छोड़ के बाकी सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, हमारे नेबरहुड होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट आएंगे वो सब क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी सब पॉइंट्स क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, राइट, है ना। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सब क्या होंगे, इंटीरियर। मतलब इन दोनों को छोड़ के इसको हटा दो, इसको हटा दो, राइट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम क्लोज इंटरवल AB का इंटीरियर का सेट ले तो वो ओपन इंटरवल AB आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यार ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है? हाँ जी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। सो क्लोज इंटरवल का इंटीरियर का सेट जो होता है वो ओपन इंटरवल होता है ना। हियर 0 और 1 आर नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए 0-1। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 0 और 1 का 0 एंड 1 नेबरहुड नहीं होता है ना। अब R इसमें रियल नंबर, मैंने आपको बोला था अभी, मैंने आपको जब नेबरहुड वाला कंसेप्ट समझाया था तब मैंने आपको बताया भी था कि इसमें यहाँ पे रियल नंबर का हर पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, नेबरहुड होता है ना। तो इसमें यहाँ पे रियल नंबर का जो इंटीरियर का सेट होगा वो रियल नंबर के बराबर होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर का होता है, तो नेचुरल नंबर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उनका वो नेचुरल नंबर उनका नेबरहुड नहीं होता है। क्योंकि अगर बात करें, मैंने आपके सामने बोला कि ये नेचुरल नंबर, राइट, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें 1 माइनस एप्सिलॉन मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन एंड 2 प्लस एप्सिलॉन नेचुरल नंबर के अंदर कंटेन नहीं करता है ना। दैट्स वाई यहाँ पे जो नेचुरल नंबर की जितने भी हमारे पास नेबरहुड्स होते हैं वो कुछ भी नहीं होता, एक भी नेबरहुड नहीं होता है। तो उसके तो अगर नेबरहुड नहीं होगा तो उसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होंगे। भैया अगर मेरी बात सुनो, अगर 2 इसका मतलब अगर बाई चांस नेचुरल नंबर का 2 नेबरहुड है तो 2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा और इंटीरियर पॉइंट होगा ही नहीं, बिकॉज नेबरहुड नेचुरल नंबर में तो कोई भी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नेबरहुड नहीं होता है, राइट। किसी पॉइंट का नेबरहुड नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो वहां पे जो इंटीरियर का सेट होगा वो क्या होगा, 5 होगा। इसमें हमारे पास ओपन जो सेट होता है
ओपन सेट के अंदर जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, है ना, मान लीजिए 0 और 1 है, तो 0 1 के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। तो ओपन इंटरवल का हमारे पास इंटीरियर का सेट जो होगा वो ओपन इंटरवल ही होता है, राइट। अब बात करेंगे ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो मैंने अभी आपको सामने बताया ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, द सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, है ना, तो वो हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो एवरी पॉइंट ऑफ एस इज इंटीरियर पॉइंट, देन एस इज कॉल्ड अ ओपन सेट। अगर किसी भी सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो वो हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट एस इज सबसेट ऑफ आर विद सेट, देन S0 इज इक्वल टू एस हो जाए, मतलब उसके इंटीरियर का जो सेट है वो उस S के बराबर हो जाए, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने बताया था R0, है ना, तो R0 R के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो R होगा ये क्या होता है, ओपन सेट होता है। पर मैं आपको बता दूं कि R क्लोज सेट भी होता है। स्टूडेंट फाई ओपन भी होता है और फाई क्लोज्ड भी होता है। ये ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट। रियल नंबर और एम्प्टी सेट दोनों क्लोज्ड भी होते हैं और दोनों ओपन भी होते हैं, है ना। स्टूडेंट क्लोज की डेफिनेशन है कि लिमिट पॉइंट के साथ, है ना। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लिमिट पॉइंट बताऊंगा तो फिर मैं आपको क्लोज पॉइंट की क्लोज की डेफिनेशन बताऊंगा, क्लोज सेट की डेफिनेशन बताऊंगा, राइट। सो हम बात करें 0 एंड 1, मैंने भी आपको बताया था कि मैंने अभी बताया था कि 0 1 का जो इंटीरियर का सेट होता है वो 0 1 ही होता है, राइट। तो ये ओपन सेट हो जाएगा। पर स्टूडेंट हम जानते हैं कि 0 1 का अगर हम क्लोज सेट का अगर हम इंटीरियर का सेट लें तो ये 0 1 होता है, तो ये बराबर नहीं होता है ना, ये क्लोज है पर क्लोज के ऊपर नहीं लग रहा है, राइट। क्या बोल रहा है यहाँ पे, S0 इज इक्वल टू S हो जाए तो वो हमारे पास ओपन सेट हो जाता है। स्टूडेंट ये क्लोज सेट कभी भी ओपन नहीं होता, राइट, बिकॉज ऑफ इसके बराबर, है ना। सो एन और क्लोज सेट आर नॉट अ ओपन सेट। इसमें नेचुरल नंबर कभी भी ओपन सेट नहीं होता है, राइट। एनी फाइनाइट सेट नॉन एम्प्टी इज नॉट ओपन सेट। क्यों ओपन सेट नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता या नेबरहुड नहीं होता, ऐसा भी कह सकते हैं हम, राइट, है ना। क्योंकि हम बात करें सेट ऑफ फाइनाइट सेट 0 1 2 3 ले, तो इसमें 0 1 का अगर हम यहाँ पे 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन लें तो इसमें ये कभी भी सेट एस के अंदर कंटेन नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे ये 1 है ना, मतलब सेट जो है 1 का नेबरहुड नहीं होता है, मतलब 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे ये हमारे पास 5 आएगा इसका, है ना। तो हमारे पास अगर बात करें S0 की वैल्यू तो वो क्या आएगी, हमारे पास 5 आएगी, राइट, है ना। और हम जानते हैं 5 ओपन सेट होता है, क्लियर। खैर अभी वो बात करने की वाली जरूरत नहीं है हमारे को, अभी हम बोलेंगे कि ओपन सेट नहीं होता है, क्लियर। अब बात करेंगे, ये मैंने बता दी आपको। इसमें कुछ थ्योरम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट इज ओपन सेट। इसमें ओपन सेट का यूनियन भी हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो ऑब्वियसली भैया अगर यूनियन की बात करेंगे हम यहाँ पे तो जितने भी हमारे पास हम इंटीरियर पॉइंट से भी समझ सकते हैं और नॉर्मली भी ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा Sn फॉर n बिलोंग्स टू n विद द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट, और हम जानते हैं मान लीजिए Sn है where Sn बिलोंग्स टू n, तो S1 यूनियन S2। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास क्या है, ये जितने भी ओपन सेट है तो इनका यूनियन भी ओपन सेट है। तो हम मान लीजिए कि लेट सपोज x बिलोंग्स टू s, है ना। अगर हमने x यहाँ पे कोई इंटीरियर पॉइंट ले लिया s के अंदर, तो इसमें अगर हमने x के अंदर लिया यहाँ पे, है ना, तो वो क्या होगा इसमें, देन x किसी एक पर्टिकुलर s के अंदर होगा। मान लीजिए वो इसमें भी हो सकता है, किसी एक में होगा। अगर देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट x हमने लिया तो इसके यूनियन में किसी एक में तो होना ही चाहिए, है ना, फॉर सम m बिलोंग्स टू m, देन गिवन sm इज ए ओपन सेट। तो हमारे पास वो भी क्या हो जाएगा, SM क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा, राइट। अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन भी SM होगा, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ये कोई मेरा ओपन सेट है, राइट, इसके अंदर अगर मैंने कोई x पॉइंट लिया तो इसमें इसका जो नेबरहुड होगा, मतलब उस सेट का जो नेबरहुड होगा वो भी इसी के अंदर आएगा, राइट, इसके अंदर ही आएगा, है ना, SM में आएगा। एंड वी नो दैट अगर ये इसके अंदर है तो ये इसके अंदर भी होगा, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि x जो है वो अगर S में है तो इसके अंदर भी है, और इसका S माइनस एप्सिलॉन इसमें है तो ऑब्वियसली इसमें भी होगा, राइट, और इसमें हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और इस मतलब ये कोई हमारे पास सेट है, मान लीजिए SM नंबर का सेट है ना, तो सुनिए S का भी हो जाएगा, क्योंकि अगर ये X जो है, सुनना मेरी बात, SM X का नेबरहुड है तो S का भी नेबरहुड होगा। मैंने अभी आपके सामने इससे पहले नेबरहुड वाले कंसेप्ट बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर X SM का इंटीरियर पॉइंट है तो X का भी इंटीरियर पॉइंट होगा। तो इससे हमारा जो ओपन सेट है, मतलब जितने भी हमारे पास इंटीरियर पॉइंट है इन सभी के वो S के भी इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, और इंटीरियर पॉइंट का जो सेट होता है वो हमेशा ओपन सेट होता है। तो S भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ए ओपन सेट, है ना। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। इसमें जितने भी हमारे पास ओपन सेट होते हैं उन सबका इंटरसेक्शन भी ओपन होता है। तो इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ओपन सेट का कलेक्शन है, फाइनाइट कलेक्शन है, देन S इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n SI, है ना। तो इसमें अगर हमने कोई X एक एलिमेंट लिया S के अंदर तो इसमें ये इंटरसेक्शन में भी होगा। अगर इंटरसेक्शन में है तो वो हर एक के अंदर होगा, राइट।
है ना, हर एक के अंदर होगा तो हर एक का इंटीरियर पॉइंट होगा, इसका भी इंटीरियर पॉइंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, है ना। और ये सभी ओपन सेट है, ऑब्वियसली ओपन सेट है तो इंटीरियर पॉइंट है। अगर ये सबका इंटीरियर पॉइंट हो रहा है तो ये इंटरसेक्शन का भी इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन का इंटीरियर पॉइंट होगा तो एस का भी इंटीरियर पॉइंट होगा, और एस का भी इंटीरियर पॉइंट होगा तो एस ओपन सेट हो जाएगा, राइट। तो इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, क्लियर है। तो ये बहुत इजी एग्जांपल है जिससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, पर स्टूडेंट यहाँ पे बताने की जरूरत है कि हमारे पास इज एन ओपन सेट। अब यहाँ पे ध्यान दें कि इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन सेट, है ना। पर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो कुछ आर्बिट्री फैमिली की बात करें यहाँ पे, स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला गया, फाइनाइट नंबर जो होगा वो तो ओपन सेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर तो हो जाएगा। पर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास आर्बिट्री फैमिली है, फॉर एग्जाम्पल एन बिलोंग्स टू एन दे रखा और 1 - 1/n देखें, तो इसका जो कलेक्शन का जो सेट होता है वो कभी भी ओपन सेट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ पे आगे एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं और वो थ्योरम नेस्टेड जो थ्योरम है उसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका जो इंटरसेक्शन होता है, अगर हम जितने भी इंटरवल्स लें, राइट, मैं आपके सामने बोलूँ ये -1 to 1, तो जैसे -1/2 से -1/2 लिया, राइट, फिर हम यहाँ पे इसका और लेंगे तो ये -1/3 से 1/3 ले, तो जब भी हम इसका इंटरसेक्शन लेते जाएंगे तो वो 0 पे चला जाएगा, राइट, और एक पॉइंट आ जाएगा, और एक पॉइंट आ गया तो इसमें जब भी फाइनाइट सेट हो जाता है तो फाइनाइट सेट कभी भी ओपन सेट नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास इस टाइप का कलेक्शन होता है तो उसके जो इंटरसेक्शन में एटलीस्ट 1 पॉइंट होता है, और एटलीस्ट 1 पॉइंट होने की वजह से वो फाइनाइट हो जाएगा, और फाइनाइट सेट कभी भी ओपन सेट नहीं होता क्योंकि उसका कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। तो इससे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नेस्टेड इंटरसेक्शन थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका प्रूफ एग्जाम में पूछा जाता है, उसका प्रूफ बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। बस आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। लास्ट में मेरी वीडियोस देख सकते हैं। सुनिए मेरी IIT JEM CSIR नेट और गेट पे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे बेस्ट कंसेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें ये मेरे यहाँ पे एनालिसिस की प्लेलिस्ट है जो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। इसमें दोनों मेरे चैनल, ये मेरा नया चैनल जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, IIT JEM CSIR नेट और गेट के लिए। इसमें मेरा मेन चैनल जहाँ पर मैं मैथ्स की वीडियोस फॉर BSc इंजीनियरिंग स्टूडेंट, MSc, MTech, जो भी भाई साहब आपके मैथ साथी सबके यहाँ मिलेंगे, ठीक है। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस कमेंट करके थोड़ा सा बताते रहिए कैसा आपको मेरा कंटेंट लग रहा है, ठीक है, इतना तो बनता है ना। धन्यवाद।